नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के प्रहार के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार कर दिया है। तल अवीव और हाइफा के ऊपर कई मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर करीब 14 लोकेशंस में ये मिसाइल दागी है, जिनकी तादाद करीब 25 बताई जा रही है। ऐसे में इजराइल ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। किसी भी विमान के आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है और दूसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, उससे जाहिर होता है कि ईरान के कई सारे मिसाइल्स हैं जो जमीन से टकराने में कामयाब रहे हैं। और जब ये मिसाइलें आके टकराई तो उसके बाद जो धुएं का गुबार उठा वो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। हाइफा के ऊपर कई हमले किए गए हैं। हाइफा इजराइल का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। उत्तर की ओर मौजूद भूमध्य सागर का एक कमर्शियल पोर्ट सिटी है और इसके ऊपर लगातार ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं। लेबनान की सीमा के बेहद ही करीब ये शहर है और इस शहर के कई इलाकों में आप तबाही की तस्वीर देख सकते हैं। तो इजराइल के ऊपर अब ताबड़तोड़ हमले ईरान की ओर से हो रहे हैं। ईरान अब बदले की कार्रवाई कर रहा है। एक साथ 25 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। हाइफा और तल अवीव को टारगेट करके ये मिसाइल दागे गए हैं। 14 लोकेशंस में बताया जा रहा है टारगेट किया गया है। हमले में 11 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। इजराइल में रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच रहे हैं और इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक 10 ऐसी जगह हैं जहां से उन्हें खबर आई है जहां नुकसान पहुंचा है और वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज के लोग पहुंचे हैं। यहां आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से पूरा जो एक रिहायशी इलाका था ये ब्लॉक तबाह हुआ है और यहां पर जो इस वक्त इमरजेंसी टीम के लोग हैं रेस्क्यू करने पहुंचे हैं। और ये हाइफा के ऊपर हमले की ताजा तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जो आ रही हैं। और देखिए पूरा का पूरा जो ये ब्लॉक है तबाह हो गया है, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल यहां गिरे हैं। और तस्वीरों में देखिए छोटे छोटे बच्चों को यहां से जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं निकाल रहे हैं। तो ये एक रेजिडेंशियल ब्लॉक था जिसके ऊपर हमला हुआ है। इस हमले के होने के बाद आसपास तबाही का मंजर आप देखिए कि किस तरह से जो मकान जमींदोज हो गए हैं। जो आसपास गाड़ियां थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जो पेड़ यहां पर नजर आ रहे हैं, पेड़ों पर पत्ते आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो आग में जल चुके हैं, झुलस चुके हैं। और यहां पर देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को, परिवारों को यहां पर निकाला जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर इजराइल के शहरों में, मकानों में शेल्टर होते हैं, बॉम्ब शेल्टर्स, जिसमें लोग जाके छुप जाते हैं। लेकिन जब बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, ऐसे में धमाका बहुत ज्यादा होता है और कई बार लोग बंकर में होने के बावजूद भी घायल हो जाते हैं। और यही वजह है कि जो बंकर्स में जाके लोगों को निकाला जा रहा है और जिस तरह का इंपैक्ट है उससे साफ जाहिर होता है डायरेक्ट हिट रहा है। डायरेक्ट हिट यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल था वो किसी भी तरह से इंटरसेप्ट नहीं हो पाया एयर डिफेंस सिस्टम से और सीधे जमीन से टकराया, जिसके चलते इतना जबरदस्त इंपैक्ट हुआ है। और उसका असर यह है कि पूरा का पूरा जो इलाका है, इसके करीब करीब 200 से 300 मीटर का रेडियस देखिए, इसमें जो मकान आपको नजर आ रहे हैं सब जमींदोज नजर आ रहे हैं और वहां पर जो भी कुछ था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस वक्त इजराइल के ऊपर ईरान के हमले तेज हो गए हैं। जॉर्डन में ईरानी मिसाइलों को गिराया गया है। जॉर्डन के आसमान में कई ईरानी मिसाइल को गिराने की बात सामने आई है। जॉर्डन के ऊपर से क्यों ये मिसाइल गुजरते हैं और यही वजह है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर लगा हुआ है उसके जरिए इन मिसाइलों को टारगेट किया गया है। अब जॉर्डन में अमेरिका के कई सारे एसेट्स मौजूद हैं, जिसमें थार्ड और साथ ही साथ पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। और इसका मकसद यह है कि जब ईरान की ओर से मिसाइलें दागी जाएं, देखिए एक साथ एक दो नहीं, करीब 5-6 मिसाइल एक साथ जब इजराइल की ओर बढ़ रही हैं तो अम्मान के आसमान में इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइलें दागी गई हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसके जरिए इनमें से कई मिसाइलों को तबाह किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके बावजूद कई ऐसे मिसाइल्स हैं जो इजराइल में गिरने में कामयाब रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान की ओर से इस वक्त जो मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें मल्टीपल वॉर हेड्स ले जाने वाले मिसाइल हैं, जो जमीन से करीब 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही अलग हो जाते हैं और एक साथ कई सारे छोटे छोटे जो वॉर हेड्स नीचे गिरते हैं, जिनको एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए गिराना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इस तरह की तबाही देखने को मिल रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर पर अमेरिका ने जो हमला किया है उस हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की
बड़ी खबर आ रही है, तीनों साइट पर रेडिएशन लीक की खबर नहीं है। ईरानी परमाणु सेफ्टी सिस्टम केंद्र ने बयान जारी करके बताया है कि तीनों इलाकों से नताज हो या फिर अश्फहान हो या फिर फार्दो, यहां से किसी भी तरह के रेडिएशन लीक होने की खबर नहीं आ रही है। ऐसे में आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है। और इसी तरह का बयान सऊदी अरब की एजेंसी की ओर से भी आया है, जिन्होंने कहा है कि अरब के किसी भी इलाके में फिलहाल रेडिएशन की कोई भी खबर नहीं आ रही है, डिटेक्ट नहीं किया गया। हालांकि जो फार्दो है वहां से हीट सिग्नेचर जरूर मिले हैं नासा के एसेट्स को, या नासा के जो सैटेलाइट्स लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं उन्हें हीट सिग्नेचर्स मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि फार्दो के ऊपर हमला हुआ है और जिसके वजह से ही हीट सिग्नेचर्स उस इलाके से सामने आए हैं। लेकिन इसके बाद जो हो रहा है उसकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ B-2 बॉम्बर्स जिनके जरिए बॉम्ब्स दागे गए थे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, न्यूक्लियर सेंटर्स पर, और दूसरी तरफ आप देख रहे थे किस तरह से अब उसका बदला ईरान ले रहा है और इजराइल के ऊपर एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ईरान के अंदर जो हमले हुए थे उस हमले में बताया गया है कि अभी तक जो भी न्यूक्लियर सेंटर्स थे, नतांज हो, इसके अलावा अश्फहान हो या फिर फार्दो, यहां से रेडिएशन की खबर नहीं आ रही है। और क्या रेडिएशन की खबर ना आने का मतलब यह है कि हमला हुआ है, इंपैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन आपको बता देंगे जो अभी तक खबर निकल कर आई है, ईरान की ओर से 19 तारीख को ही फार्दो के बाहर लंबी कतार देखी गई थी ट्रक्स की। क्या उन्होंने पहले से वहां पर तैयारी कर ली थी, इस पर भी हम आगे बताएंगे। लेकिन इस तरफ देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कहां पर हमला हुआ है। 12 बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है और इनका बम का जो वजन है करीब 30 पाउंड यानी कि 16,300 केजी के एक बम है। और इन बम को GBU-57 कहा जाता है। GBU-57 बॉम्ब्स हैं जिसका इस्तेमाल होता है। और इसमें वॉरहेड कितना होता है, बारूद कितना होता है, करीब 2700 केजी यानी 2700 केजी के करीब इसमें बारूद होता है। और इसका इस्तेमाल किया गया है फार्दो में हमला करने के लिए। और जो विमान की आप तस्वीर देख रहे हैं यहां पर, यह है B-2 बॉम्बर जिसे स्टेल्थ बॉम्बर कहा जाता है। और यह करीब 30,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। और इसके रेंज की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो जाती है। इस वजह से अमेरिका से भी उड़ेगा तो ये सीधे ईरान पे आके हमला कर सकता है। 6 ऐसे विमानों का इस्तेमाल किया गया है और इसमें 12 बॉम्ब्स गिराए गए हैं। 6 B-2 बॉम्बर्स इसमें पहुंचे थे और 12 बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल किया गया था। GBU-57 इस बॉम्ब का नाम है, बेहद ही घातक माना जाता है। जमीन के अंदर करीब 100 से 200 फीट अंदर जाके ये फटता है। कंक्रीट का अगर कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसे भी भेदने में सक्षम है। और 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। कहां के लिए? ये फार्दो के लिए नहीं है, ये है इस्फहान और साथ ही साथ नताज में हमला करने के लिए। नताज और इस्फहान में ज्यादातर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जमीन के ऊपर हैं और यहां पर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया ताकि रिहायशी इलाकों को नुकसान ना पहुंचे और जो टारगेट्स हैं उसको वो पूरा कर सकते हैं। करीब 400 मील दूर से किया गया है पनडुब्बी के जरिए। तो 13,500 केजी का वजन है इस वेपन का, जिसे हम GBU-57 कहते हैं। ऐसे 12 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। दुनिया में केवल और केवल अमेरिका के पास ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं और लगातार इजराइल की ओर से कहा जा रहा था कि हमने हमला तो किया फार्दो में, लेकिन जमीन के करीब 300 फीट नीचे अगर है कोई स्ट्रक्चर उसको कैसे हम तबाह करेंगे, उसके लिए बंकर बस्टर की जरूरत पड़ती है। और इसका नाम ही है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है GBU-57 को। और इसका इस्तेमाल हुआ है और इसकी लंबाई करीब करीब 60 फीट से ज्यादा बताई जाती है। 20 फीट इसकी लंबाई है, 20 फीट लंबा ये बॉम्ब है। और इसका वजन तो आप सुन ही रहे हैं, करीब करीब ये सोचिए 14,000 केजी का ये बॉम्ब होता है जिसका इस्तेमाल होता है। और हेवी स्टील का इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जमीन के अंदर बिल्कुल नीचे तक जाए, 200 फीट तक जाके फिर ये धमाका करे। अमेरिका ने ईरान के फार्डो परमाणु केंद्र पर बम गिराने के लिए अपने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। और B-2 बॉम्बर्स के बारे में बता दें, करीब 7,000 मील बिना ईंधन भरे उड़ सकता है। और अगर भरना भी है तो हम कह रहे हैं कि एयर टू एयर रिफ्यूल हो जाता है। 11,500 मील एक बार में ईंधन भरने के बाद उड़ान भरने में सक्षम है। और इन्हें काफी आप कह सकते हैं कि क्लासिफाइड इलाकों में रखा जाता है, क्लासिफाइड बेसिस में रखा जाता है। ये कब कहां से उड़ते हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। वजन इसका 71,000 किलो का है और क्षमता है 40,000 पाउंड तक का ये बम ढोने में सक्षम है। और इससे पहले इसका इस्तेमाल कहां पर हुआ? इसका इस्तेमाल
आईसिस के खिलाफ सीरिया में किया गया है, अफगानिस्तान में इसका इस्तेमाल हुआ था और स्पीड इसकी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। करीब $2 अरब इसकी एक कीमत है। बहुत ही खास ये विमान है जिसको स्पिरिट भी कहा जाता है, स्टेल्थ विमान है। और देख सकते हैं इसके जो पंख हैं पक्षी की तरह है, इसके ऊपर कोई टेल नहीं होता है, कोई टेल नहीं। 2 इंजन है, यहाँ पर 2 जेट इंजन है, 2 इसमें एक पायलट होता है, एक नेविगेटर होता है, तो 2 कुल मिलाकर क्रू मेंबर्स होते हैं। और इसके अंदर एक वक्त में 2 GBU-57 बॉम्ब्स को कैरी किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। अब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु अड्डों पे हमला किया, उसकी एक तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। इसमें कौन कौन से? फार्डो ये रहा, बहुत ही अहम, जमीन से 250-300 फीट नीचे ये बना हुआ है। उसके बाद है नतांस क्यों आपके लिए जाना जरूरी? यहां पर भी एक जो 8 मीटर नीचे बना हुआ है फैसिलिटी, प्लस यहां पर सेंट्रीफ्यूज भी यहां पर है और यहां पर भी फ्यूल एनरिचमेंट होता है। अब देखिए वॉर रूम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं, यहां पर आपको वाइस प्रेसिडेंट JD वांस नजर आ रहे हैं और साथ ही विदेश मंत्री भी नजर आ रहे थे। और इस्फहान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर को तबाह किया है अमेरिका ने, जहां पर रिसर्च होता था, साइंटिस्ट यहां पर रिसर्च करते थे कि बॉम्ब बनाने की तकनीक जो है यहीं से तैयार की जाती थी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी एक्शन के दौरान नेतन्याहू की मीटिंग हुई है, करीब 5 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें तमाम सुरक्षा अधिकारी और जो इस पूरे मिशन में, यानी कि राइजिंग लायन जो मिशन इनका चल रहा, ऑपरेशन चल रहा है, उसमें जो भी शामिल थे उन सभी के साथ बैठक हुई है। और बैठक में कई फैसले लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था कि वो इंतजार करेंगे, अभी हमला नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान ने अब हमला कर दिया है, अब ईरान के खिलाफ इजराइल चुप नहीं बैठेगा। हाइफा के ऊपर, तल अवीव के ऊपर मिसाइल दागे गए हैं। अमेरिका के हमले के बाद स्टेटमेंट आया था, बयान आया था यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू और साथ ही इजराइल का कि अब वो अपना ऑपरेशन रोक रहे हैं, वो हमला नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। लेकिन सब दारोमदार है ईरान क्या करता है। ईरान ने अपना बदला लिया है, ईरान ने पलटवार किया है, तो अब इजराइल भी पलटवार करेगा। मतलब साफ है कि अब जो अगला हमला होगा वो इजराइल की ओर से होगा। और नेतन्याहू ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. एक और ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं हम। फार्डो पर हमले के वक्त का खुलासा हुआ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुबह 2:05 पर यह हमला हुआ है। इसके 2 मिनट बाद फार्डो प्लांट पर धमाका सुना गया था। फार्डो हमले के बाद ईरानी मीडिया का दावा है कि सुबह यानी कि देर रात करीब 2:05 पर ईरान ने के ऊपर यह हमला हुआ था। तो ये आप फार्डो की तस्वीर देख रहे हैं। पहाड़ों के बीच मौजूद ये एक खास फैसिलिटी है जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट का काम किया जाता है। इसके आसपास जो आप देख पा रहे हैं सड़कों जैसा ये आपको जाल दिख रहा है, ये इन और आउट है, यानी कि टनल्स बने हुए नीचे जाने के लिए। और ठीक जो आपको सफेद आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इमारत की, ये एक इमारत है जो ऊपर से दिखता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। और सुबह 2:05 पर ईरान की ओर से एंटी एयरक्राफ्ट गन चलाई गई थी, जिसके 2 मिनट बाद फॉर्डो के ऊपर हमला हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि अगर B-52 बॉम्बर्स अगर फ्लाई कर रहे हैं करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर, तो उसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन तो काम करेंगे नहीं। और उनके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो क्वाम में मौजूद थे, क्वाम बहुत ही करीब का एक शहर है फॉर्डो से, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ था जिसमें मिसाइल दागी गई थी, लेकिन वो किसी भी तरह से कारगर नहीं रहे थे B-52 बॉम्बर्स को गिराने के लिए, और अमेरिका ने अपने बॉम्ब्स गिरा के अपना काम कर दिया था।
इजराइल के हमलों से ईरान में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। ईरान में 865 लोगों की मौत की अब तक हो चुकी है। ईरानी सैनिक कमांडर्स का बड़ा कुनबा इस वक्त तबाह हो चुका है, यानी कि उनकी मौत हो चुकी है। 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राजधानी तेहरान में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। लेकिन जो एक लॉन्ग चेन ऑफ कमांडर्स हैं ईरान के अंदर मिलिट्री के, उन सभी की हत्या हो चुकी है पिछले 10 दिन में। इजराइल ने पिछले 10 दिन के अंदर पूरे चेन को खत्म कर दिया है। जो और खास तौर पे जो आयतोल्ला ख़ुमैनी है, उनके आसपास के जो सलाहकार थे, उनके जो करीबी कमांडर्स थे, उन सभी को तबाह कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। एक तरह से जो पूरे चेन को खत्म करने के बाद अब न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हो रहा है, ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। अब उसका पलटवार भी देखने को मिला है। लेकिन इजराइल के हमले से ईरान में जो भारी तबाही हुई है, उसमें 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग इसमें घायल हैं और तेहरान के आसपास सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। और ईरान के इस हमले को लेकर जो आज उसने ताजा हमला किया है, इजराइल का क्या रुख होता है, अमेरिका का क्या रुख होता है, वो अब देखना होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर इस हमले के बाद जो आज हुआ है, ईरान अगर शांति के पथ पर नहीं आता है, जो अगला जो वार होगा वो बहुत तेज होगा और बहुत घातक होगा। क्योंकि अभी भी और बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं जिसको निशाना बना सकता है अमेरिका और साथ में इजराइल। क्योंकि इजराइल के ऊपर आज हाइफा और तेल अवीव पर मिसाइल दागे गए हैं। इसके बाद क्या कदम उठाता है इजराइल और साथ में अमेरिका, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान के साथ इजराइल के इस युद्ध में अमेरिका शामिल हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी है और साथ ही साथ चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान फिर से हमला करता है और कोई भी हिमाकत उठाता है, करने की कोशिश करता है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इजराइल के अंदर जो धमाके हुए थे, हमले हुए थे, उसके बाद तबाही मची है। फिलहाल जो ताजा खबर आ रही है वो आ रही है इस वक्त हाइफा से। हाइफा में कई लोगों के घायल होने की खबर है और साथ ही साथ वहां पर जो रिहायशी इलाके थे वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरे हैं। करीब 25 करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। इजराइल की जो इमरजेंसी सर्विस है उसने बताया है कि उसके पास 10 जगहों पर इसी तरह के हमले की खबर आई है। और ईरान पर इजरायली सेना का जबरदस्त हमला हुआ है। वेस्टर्न ईरान में मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिया गया। आईडीएफ का दावा है कि कई ईरानी सैनिक मारे गए हैं। तो जैसा हम बता रहे थे कि अगर ईरान की ओर से मिसाइल दागे गए हैं तो उसका जवाब आईडीएफ देगा। तो आईडीएफ के विमानों ने हमला किया है। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने की बात सामने आई है। वेस्टर्न ईरान में, यानी जो इराक के साथ लगा हुआ इलाका है, जो ज्यादा करीब पड़ता है इस वक्त इजराइल के सीमा से, उन्हीं इलाकों में जो भी ईरान के मिलिट्री बेसेस थे उनके ऊपर हमला करके उसे तबाह कर दिया गया है, जिसमें कई ईरानी फोर्सेस मारे गए हैं। तो इस वक्त ये लड़ाई और गंभीर रूप ले सकती है और गंभीर मोड़ आ सकता है इस जंग में, क्योंकि अमेरिका शामिल हो चुका है और ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान ने पलटवार किया है। ईरान की ओर से निशाना बनाया गया है तेल अवीव को, हाइफा को, और उसी का पलटवार अब आईडीएफ की ओर से किया जा रहा है। आईडीएफ के ओर से अब पश्चिमी ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और जिसके जरिए इस वक्त बड़ी तबाही होने की खबर सामने आ रही है। तो वेस्टर्न ईरान में हमला किया गया है इस वक्त इजराइल की ओर से और यहां पर भारी नुकसान होने की खबर सामने आई है। तो इजरायली एयरफोर्स ने अपना काम शुरू कर दिया है और हमले का बदला लिया जा रहा है। और ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने साफ कहा था कि ईरान पिछले 40 साल से अमेरिका और इजराइल को टारगेट करता आ रहा है, उनके नागरिकों को मार रहा है और ऐसे में अगर वो शांति के पथ पर नहीं आता है आज के इस हमले के बाद, तो उसे भुगतना होगा इससे बड़ा हमला। I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so.